क्योंकि मैं आरओ को मेंटेन बहुत रखता था, तो पानी में फिर भी एसिडिक बहुत एसिडिक का जितना मेंटेन मैं कर रहा था, जितना कम टीडीएस हमारे उसके मैकेनिक करके जाते तो वो उतना एसिडिक होता था। तो मुझे समझाया गया कि ये जो इतने कम टीडीएस का पानी आप पी रहे हैं 30, 40, 50, ये पानी कर क्या रहा है? ये पानी चोर है, हमारे शरीर में जाने से हमारे मिनरल की चोरी कर रहा है। डीमिनरलाइज पानी पिला करके, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी या बोतल बंद पानी का पिला करके मैं उसकी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा हूँ। आज की तारीख में आईवीएफ क्लिनिक इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि स्पर्म काउंट लगातार गिरता चला जा रहा है ना। आप ऐसे देख लीजिए ना कि वर्ल्ड के जितने भी एथलीट हैं, वर्ल्ड के जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, विराट कोहली का जिक्र कर लें, सेलिब्रिटीज़ का मैं अगर नाम गिराना उसको डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, सारे लोग तो यही इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर या आयोनाइज्ड वाटर पी रहे हैं। इस पानी में पहला चीज़ तो ये कि मेरे घर से गैस का टैबलेट बाहर गया। मेरी पत्नी को डायबिटीज़ था, यही कारण था कि मैंने मशीन लगवाया, और वो बहुत ज़्यादा एक्यूट एसिडोसिस से परेशान थी। उनको सुबह भी एक दवा खानी ज़रूरी होती थी, शाम को वो दवा खाती थी। 15-20 दिन के बाद मैंने देखा कि उनके मेडिसिन का इंटेक एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए वो कमा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जल उपचार में। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं जो पेशे से पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 25 सालों से पत्रकारिता में अपना परचम लहरा रहे हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर शिवपूजन झा जी से। नमस्कार शिवपूजन जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद आपका यशवंत जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। शिवपूजन जी, आप काफ़ी सालों से आयोनाइज्ड वाटर का प्रयोग कर रहे हैं, क्या फ़ायदा मिला है आपको इसमें? आयोनाइज्ड वाटर बहुतों के लिए थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन आप देखिए ना धीरे धीरे कैसे लोग ब्लैक वाटर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और बताते हैं कि काफ़ी फ़ायदेमंद पानी है। आयोनाइज्ड पानी है क्या, थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं आपके दर्शकों को। देखिए, आयोनाइज्ड वाटर क्या है? इसको इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर भी कहा जाता है या हाइड्रोजनेटेड पानी भी कहा जाता है। कुछ नहीं, एक सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर देखिए मैं ये मशीन इस्तेमाल करता हूँ। मेरे गाँव पे भी लगी है मशीन, पटना घर पे भी लगी मशीन, और मैंने 3 मशीनें खरीदी थी। अच्छा। तो जाहिर तौर पर फ़ायदा हुआ होगा, तभी 3 मशीनें खरीदी, बड़ी महंगी मशीन ये होती है। तो आयनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जिसमें कि नेगेटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस सेपरेट होते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं? तो इस मशीन के अंदर में सॉलिड टाइटेनियम और प्लैटिनम के प्लेट्स हैं। पानी उस पर जाता है और फिर आपको पता है कि जो बिजली का करंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया होती है। वक्त की कमी है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया पूरी हम नहीं समझाएंगे। इसी में जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, गुड मिनरल, बैड मिनरल्स, लेमैन के टर्म में समझ ले, वो सेपरेट हो जाते हैं। एकमात्र ऐसी मशीन है जो आपके पानी से आर्सेनिक, फ्लोराइड, क्लोरीन जैसी चीज़ों को ये पूरी तरह से साफ़ कर देता है। दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट होता है इसमें, और वो एक्टिव हाइड्रोजन आपके शरीर के लिए, वो आप कह सकते हैं वो मिरेकल है एक तरीके से। आपके शरीर के सारी फ्री रेडिकल्स को पूरी तरह से नष्ट करता है, वो आपको युवा बना करके रखता है। आप देख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए ना कि वर्ल्ड के जितने भी एथलीट हैं, वर्ल्ड के जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, विराट कोहली का जिक्र कर लें, सेलिब्रिटीज़ का मैं अगर नाम गिराना उसको डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, सारे लोग तो यही इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर या आयोनाइज्ड वाटर पी रहे हैं। कब से आप ये पानी पी रहे हैं और आपके स्वास्थ्य में और आपके परिवारों में क्या सुधार हो पाया है? देखिए, ये क्या है कि पहले मैं भी आरओ का इस्तेमाल करता था, और मुझे लगता है मैंने आरओ साल 2001 से इस्तेमाल शुरू किया था। उस वक्त मैं दिल्ली में बेस्ड होता था, तो पानी बड़ा स्वादिष्ट लगा, तो हमने आरओ प्लांट और अपने पिताजी को भी दिया, और लगभग सारे रिश्तेदार को आरओ मैंने लगवा दिया। बाद में एक बार मुझे एक डॉक्यूमेंट्री करने का मौका मिला, जहाँ पर कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का आखिर क्या असर हुआ है गंगा के ऊपर। तो वो जब मैं कर रहा था तो पानी के बारे में थोड़ी सी मेरी दिलचस्पी बढ़ते चली गई। जब एक्सपर्ट्स की राय लेना शुरू किया तो इतनी ज़्यादा जानकारी मिली। एक चीज़ जो कॉमन मिला, पोल्यूशन का जो लेवल है गंगा में अलग जगह अलग अलग मिलता चला गया। मैं कहूँगा कि ऋषिकेश के ऊपर अभी भी पानी ऐसा है जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऋषिकेश के ऊपर का पानी लिविंग वाटर है। ये भी मैं आपको बताऊंगा लिविंग वाटर और डेड वाटर क्या है। तो ये इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर या आयनाइज्ड वाटर एक्चुअली लिविंग वाटर है। ये आपको नई ज़िंदगी देता है। नेगेटिव चार्ज का पानी है, तो नेगेटिव चार्ज का पानी क्या करता है, आपका सेल भी तो नेगेटिवली चार्ज है यशवंत जी। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग कम थकते हैं, छोटा बच्चा कम थकता है, क्योंकि उसके सेल का चार्ज
ज़्यादा है, रहता है। और सेल का चार्ज अगर कमेगा तो तमाम बीमारियां गिरेंगी, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज गिरता है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती शरीर में रहती हैं। एसिडोसिस की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो उस प्रोजेक्ट को करने के बाद इसी कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, हमसे मेरी जानकारी पानी के ऊपर, जो मेरा अध्ययन था, जो इतने सैंपल हमने गंगा का पानी कलेक्ट किया था, हर जगह हमने उसको लैब में टेस्ट कराया था, तो वो हमारे साथ थोड़ा सा वो चाहते थे कि डिस्कशन हो। और इसी दौरान उन्होंने फिर हमें बताया कि सर हमारी जानकारी ये कहती है तो आप घर का पानी अपना दे दें। तो मैं खुश था कि मेरे घर वन ऑफ द बेस्ट वाटर प्योरीफायर मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने वही पानी उनको दिया और मैंने कहा कि भाई मैं तो इसको कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दिसंबर 2019 की बात है यशवंत जी। और रिप्रेजेंटेटिव्स फिर उसका जब पानी को टेस्ट किया तो पहले तो मेरा पानी एसिडिक निकला, क्योंकि मैं आरओ को मेंटेन बहुत रखता था, तो पानी मेरा फिर भी एसिडिक एसिडिक निकला। बहुत एसिडिक निकला। जितना मेंटेन मैं कर रहा था, जितना कम टीडीएस हमारे उसके मैकेनिक करके जाते तो वो उतना एसिडिक होता था। तो मुझे समझाया गया कि ये जो इतने कम टीडीएस का पानी आप पी रहे हैं, 30, 40, 50, ये पानी कर क्या रहा है? ये पानी चोर है, हमारे शरीर में जाने से हमारे मिनरल की चोरी कर रहा है। 2019 में मेरे घुटनों में बहुत भयंकर दर्द रहता था, मुझे कब्ज़ की बहुत शिकायत थी। और मैं आपको बताऊं कि जब सारे पैरामीटर्स पर मैंने चेक किया, उनका पानी लिविंग था, वो एक नेगेटिव चार्ज का पानी था, जो पानी अपने साथ लेकर के आए थे। मेरे पानी का जो चार्ज वो पॉजिटिव जा रहा था, डेड वाटर, प्लस 300 के आसपास आया था। पीएच वैल्यू में मैं बताऊं तो मेरे पानी का पीएच वैल्यू आया था समवेयर अराउंड 5.5 के आसपास। अब मेरा ब्लड का पीएच ही है तकरीबन 7.4। मैं पानी दिन भर में अगर 3-4 लीटर पी रहा हूँ, 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर। तो मैं पानी डाल रहा हूँ एसिडिक, खाना दिन भर खा रहा हूँ एसिडिक, तो हमारी जितनी लाइफस्टाइल डिजीज हैं उसमें इजाफा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितनी मेडिकल रिसर्च वो क्या कह रही हैं कि एसिडिक मीडियम में सारी लाइफस्टाइल डिजीज होती है, इंक्लूडिंग कैंसर, डायबिटीज, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, बीपी, थायराइड की समस्या। अब मैं आरओ का पानी लगातार सेवन आपको कर इस रहा हूं। पानी से क्या क्या आपके शरीर में क्या क्या फायदा हुआ? देखिए, आपके हमें परिवार में क्या सबसे फायदा पहले हुआ? मेरे जॉइंट पेन में मैंने देखा कि 4-5 महीने के बाद वो असर हुआ। मैंने आपको बताया कि पत्रकार की जीवन शैली बहुत विचित्र होती है, सोने उठने बैठने खाने का कोई समय नहीं पता होता नहीं रहता है। तो कब्ज़ की शिकायत बहुत थी, डाइजेशन का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हुआ करता था, कभी बिल्कुल लूज मोशन हो गया, कभी बिल्कुल 2-3 दिन तक मैं परेशान रहता था, दवा खा रहा था। इस पानी ने पहला चीज़ तो ये कि मेरे घर से गैस का टैबलेट बाहर फेंकवा दिया। मेरी पत्नी को डायबिटीज़ था, यही कारण था कि मैंने मशीन लगवाया, और वो बहुत ज़्यादा एक्यूट एसिडोसिस से परेशान थी। उनको सुबह भी एक दवा खानी ज़रूरी होती थी, शाम को भी वो दवा खाती थी। 15-20 दिन के बाद मैंने देखा कि उनके मेडिसिन का इंटेक अपनी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए वो कमा। और डायबिटिक थी तो जो प्रोटोकॉल दिया गया था वही प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे थे अपनी वाइफ के लिए। मैं भी यही पानी जो कि पी रहा था, शुरुआत की 8:30 से 9 पे गया, 9:30 पे गया, 7-8 तरीके का पानी दे रहे, तो बटन सारे आपने लगा ही रखा है। हमने सुना है कि आपके पेरेंट्स को ही काफ़ी फायदा हुआ। बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे जॉइंट पेन में काफ़ी रिलीफ मुझे हुई। मेरा जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था वो हमारा बहुत हद तक ठीक हुआ। मैं आस्थमा का बहुत भयंकर मरीज़ था। अच्छा। और अब मैं कॉबवेब से लेके डस्ट वस्ट की अगर कर दूं, डस्टिंग भी कर दूं, तो मुझे वो एलर्जी महसूस नहीं होती है। अब मेरे पेरेंट्स पर तक कैसे ये मशीन पहुंची? मेरे पापा आए थे यहाँ पे, पापा और माँ, और पापा को भी यही प्रॉब्लम था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और बहुत कब्ज़ से परेशान है वो इस उम्र में, तकरीबन 80 के आसपास। आस्थमा भयंकर, बीपी बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा। 15 डेज़ में हमने देखा कि उनका जो है काफ़ी सुधार हुआ, मोशन बहुत रेगुलर हुआ। ये पहला परसेप्टेबल चेंज मैंने देखा। और पापा ऑल ऑफ अ सडन मुझे एक्टिव दिखने लगे, क्योंकि एक चीज़ मैं करता हूँ, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। बिल्कुल फ्रेश पीता हूँ, बिल्कुल फ्रेश एकदम निकाला। क्योंकि आप देख सकते हैं जब पानी आप निकालेंगे तो बिल्कुल आपको वो हाइड्रोजन के बबल्स पानी में दिखेंगे, सफ़ेद जैसा पानी आता है। किसी झरने में भी आप देखते हो ना कि हथेली में पानी लिया बिल्कुल सफ़ेद, धीरे धीरे वो सेटल करके पानी का कलर हो जाता है। तो वो एक्टिव हाइड्रोजन जीवनदायिनी है आपके लिए। गंगा में वही आपको मिल रहा है, आबे जमजम में वही मिल रहा है, फ्रांस, मैक्सिको, लॉर्ड्स में वही मिल रहा है। गंगा के अलावा किसी और नदी में उस तरीके की चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो पेरेंट्स को फ़ायदा हुआ, पेरेंट्स को फ़ायदा हुआ तो हमारे रिश्तेदारी में काफ़ी लोगों के इसको लगाना शुरू किया। और सही बात यह है कि देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। मशीन बहुत महंगी है। पिताजी का मैंने देखा कि उनका बीपी कंट्रोल रहता है, लेकिन ये मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव नहीं है। बिल्कुल, मेडिसिन का इसको प्रिवेंटिव के रूप में हम आपकी दवाई घट सकती है, बट छूट नहीं सकती। दवाई को ग्रेजुअली घटा देगा, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज जड़ से हटता नहीं है कभी। ऐसे भी केसेस, मेरी पत्नी के केस में डायबिटीज़ कंप्लीटली अंडर कंट्रोल में, 5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे ये पानी, दवा लेनी पड़ती है, कंप्लीटली कंट्रोल।
ऐसे इंस्टांसेस हुए कि कभी कभी हो सकता है उनका ज़्यादा शुगर बढ़ जाए उन्होंने टेंशन लिया तो शुगर बीच में बढ़ गया। लेकिन ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर कि जो पैरामीटर्स आए वो 11.5 के आसपास H1B1 क्या कहते हैं उसे, और वो घट करके 4-5 महीने के यूज़ के बाद मेरे एक मित्र हैं, मेरे कहने पर उनके यहाँ मशीन उन्होंने लगवाई ये वाली, घट करके वो बिल्कुल 5-5.5 के रेंज में आया। 3 बार उनका टेस्ट कराया गया है और तीनों टेस्ट में वही सेम रिपोर्ट सुनते हैं। आपके जानकार, बहुत सारे जानकार, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे मित्रों को आपने मशीन लगवाया और उनको काफ़ी फ़ायदा पहुँचा है। बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा कहना ये है कि अकाउंट में पैसे मेरे रह करके क्या होते। अभी तो मेरा बेटा गया है हॉस्टल, ठीक, मैं अब सोच रहा हूँ कि कैसे उसको ये मशीनें दूँ। मैं आरओ का पानी अपने बच्चे को नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बच्चे की ज़िंदगी जो है ना वो बहुमूल्य है। वो मेरे बैंक में मेरा पड़ा हुआ पैसा मेरे भरने के बाद बिल्कुल स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। मैं उसको कहिए कि डीमिनरलाइज पानी पिला करके, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी या बोतल बंद पानी का पिला करके मैं उसकी हड्डियों को कमज़ोर कर रहा हूँ। आज की तारीख में IVF क्लिनिक इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? क्योंकि स्पर्म काउंट लगातार गिरता चला जा रहा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, आप फल सब्जी जो भी खा रहे हो सब पेस्टिसाइड लेडन है। बिल्कुल। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे घर का चावल हो, दाल हो, सब टोटल कुकिंग इसी मशीन के पानी में होती है। और जो भी बाज़ार से फल सब्जी आ रहा है वो हम क्या करते हैं, ये लास्ट का बटन स्ट्रॉन्ग एसिडिक डालते हैं। 11.5 pH का पानी आता है। 11.5 pH के पानी में हम उसको धुलते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसके जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं, चूँकि वो सारा Impurities, oil based pesticides होता है, और oil based वो सब सारा का सारा साफ़ हो जाता है। तो मैं इसको बहुत संतुष्ट हूँ। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट था मेरे लिए। एक बार मैंने पैसा लगाया और आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझसे जो भी पूछते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ है, बड़ा सिस्टमेटिक और बड़ा अंदर से आवाज़ निकलती है। इसमें कोई बनावटी वाली बात नहीं, तो अंदर से आवाज़ निकलती हो। तो बिल्कुल मैं कहता हूँ, एक कोई ऐसा बंदा मुझे अभी तक नहीं मिला जो इसको इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा हो कि उसे फ़ायदा नहीं मिला, नहीं हुआ। तो मित्रों, आपने सुना श्री पूजन झा जी को, इन्होंने पानी यूज़ किया और इनको काफ़ी फ़ायदा मिला। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे आप और भी टेस्टिमोनियल्स आपको मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।